नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज के बारे में, तो चलिए गाइज बिना विलंब करे हुए हम आज स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए गाइज शुभारंभ करते हैं आज की सीरीज का। पहला प्रश्न है, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो गाइस सभी को पता है कि सिंधु जल समझौता किस किस के साथ है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन सेकंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है इराक, ऑप्शन फोर्थ है अफगानिस्तान। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि समझौता इंडस वाटर ट्रीटी IWT के कार्यान्वयन पर इस्लामाबाद की अनियमितता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सिंधु जल नदी के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से नोटिस भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि सिंधु जल समझौता किन दोनों देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप मुझे बताना कहाँ से होता है। सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, एशिया के उसमें आती है और 1960 में इसकी संधि हुई थी। तो ये 5 नदियों का संगम है, पंचनद कहा जाता है जिनको, सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा प्यारा भारत। चलिए नोटिस देते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन सेकंड है सूरत, ऑप्शन थर्ड है गया, ऑप्शन फोर्थ है भोपाल। चलिए देखते हैं इसके बारे में। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव मुंबई में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने SCO फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। तो गाइज याद रखिएगा, शंघाई का कोऑपरेशन है, तो इसकी मेजबानी किसने करी है? मुंबई ने करी है। शंघाई कहाँ पे है? तो चाइना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, आज को ज़्यादा जल्दी चल रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा कर दी है? 14, 15, 16, 17। इनके सबके आगे साल है, ये 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल है। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है हमारे यहाँ पे? नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल से घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकारें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थापित वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? ऑप्शन है EPFO, ऑप्शन सेकंड है ESI, ऑप्शन थर्ड है यूको, ऑप्शन फोर्थ है UFI। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में हम क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 24 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। तो EPFO का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, EPFO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की? गाइस ये हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा है कल की डेट का। ऑप्शन है फर्स्ट अमरावती, ऑप्शन सेकंड है विशाखापट्टनम, ऑप्शन थर्ड है मदुरई, ऑप्शन फोर्थ है नेल्लोर। तो आपको गाइज याद होगा कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल हैं, पहला ऐसा स्टेट है हमारे यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार यानी 31 जनवरी 2023 को घोषणा की थी कि विशाखापट्टनम राज्य की आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में काम करेगा। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। ये समयावधि पूर्ण होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। ऐसे में आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले ही राजधानी का ऐलान करना था। तो 2024 से पहले यानी जो है YS जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किसे हाल ही में यूनिलीवर के नए अध्यक्ष, ये मिस्टेक हो गया, अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है नितिन परांजपे, ऑप्शन सेकंड है संजय मेहता, ऑप्शन थर्ड है बंसत
वसंत गोस्वामी, ऑप्शन 4 थे कुलदीप नायर। चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंध निर्देशक के पद को अलग अलग करने की घोषणा की है। नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में HUL की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक CEO और MD बने रहेंगे। संजीव मेहता है जो अभी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है नितिन परांजपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है, बहुत IMP क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में आने की इसकी बिल्कुल संभावना है। किसने हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 पारित किया है? गाइस अभी हाल ही में हमारा जो बजट है वो पास किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, सॉरी। तो ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सेकंड है राजनाथ सिंह, ऑप्शन थर्ड है अमित शाह, ऑप्शन फोर्थ है अभिनव कश्यप। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 बुधवार को 5वां बजट केंद्रीय बजट 2023 प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, यानी 2024 में चुनाव हैं, चुनाव से पहले ये उनका आखिरी बजट है। बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में नाम से जाना जाता है। और गाइज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और निर्मला सीतारमण पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने, पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करा है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट प्रस्तुत करा था, बट वो प्रधानमंत्री के उस पर कार्यरत होने के संसद वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने पेश करा था। और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रभार के साथ वित्त मंत्री महिला हैं जो निर्मला सीतारमण, जिन्होंने बजट प्रस्तुत करा है। और ये इनका कौन सा 5वां बजट है, याद रखिएगा आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का इसके हमारे लिए। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद गाइज।